दोस्तों नमस्कार। चेहरे पर निकलते दर्दनाक पिंपल्स और समय के साथ उभरती झुर्रियाँ, क्या ये सिर्फ सुंदरता की समस्या है या हमारी त्वचा हमें कोई संकेत दे रही है? आखिर क्यों टीनेज अर्थात टीनेजर में यकीन परेशान कर है और बढ़ती उम्र में स्किन अपनी चमक खोने लगती है? तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पिंपल्स बनने की असली वजह क्या है, रिंकल्स होने का साइंस क्या है और वो आसान तरीके जो आपकी त्वचा को बना सकते हैं हेल्दी, यंग और ग्लोइंग। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। चेहरे पर होने वाले पिंपल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्ने कहा जाता है। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पोर्स कहा जाता है और इनमें आयल ग्लैंड के रूप में सीबम पाई जाती है। और जब ये सीबम या तेल अधिक मात्रा में बनने लगता है या उस स्थान की सेल डेड हो जाती हैं, डेड होकर जमा होने लगती हैं और साथ ही साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो पोर्स बंद हो जाते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर सूजन होती है और पिंपल्स बन जाते हैं। आइए जानते हैं पिंपल्स के प्रकार। पिंपल कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाइट हेड या सफ़ेद दाने वाले पिंपल्स। इस प्रकार के पिंपल्स में जब स्किन पोर्स पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, अंदर तेल या सीबम और डेड सेल फंसे रहते हैं, ऊपर से सफ़ेद या हल्के रंग के देने लगते हैं, इन्हें वाइट हेड पिंपल्स कहते हैं। ब्लैक हेड पिंपल्स, काले दाने, इनमें पोर्स अक्सर खुले रहते हैं, अंदर जमा होने वाला तेल हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए यह काले रंग का दिखाई देने लगता है। पैप्यूल्स या छोटे लाल उभरे दाने, ये देखने में लाल रंग के छोटे व सख्त होते हैं। इनमें किसी प्रकार का पस या मवाद नहीं होता, छूने पर इन्हें अक्सर दर्द होता है। पास्च्यूल्स, पस वाले दाने, इनके अंदर सफ़ेद और पीला पस भरा होता है, ऊपर से लाल और बीच में सफ़ेद दिखाई देते हैं। सामान्य भाषा में इन्हें ही पिंपल्स हम लोग कहते हैं। नोड्यूल्स या गहरे व बड़े दर्दनाक दाने, ये त्वचा के अंदर गहराई में बनते हैं, बहुत दर्दनाक और सख्त होते हैं और अक्सर इनका इलाज आवश्यक होता है और कुशल चिकित्सक के देखरेख में। तो इस प्रकार से वाइट हेड वाले सफ़ेद होते हैं, जबकि ब्लैक हेड वाले खुले पिंपल्स होते हैं जिनमें पोर्स खुले पाए जाते हैं। पैप्यूल्स लाल व बिना पस वाले होते हैं, जबकि पैस्यूल्स पस वाले पिंपल्स होते हैं। नोड्यूल बड़े व गहरे पिंपल्स होते हैं। आइए जानते हैं पिंपल्स के कारण। पिंपल्स के कुछ इस प्रकार कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल बदलाव, किशोरावस्था के दौरान हार्मोन्स जैसे एंड्रोजेंस की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण अधिक मात्रा में आयल बनता है। त्वचा का तैली या आयली होना, जिनकी त्वचा आयली होती है उनमें एकीन ज़्यादा होते हैं। गलत खान पान जैसे जंक फ्रूट का सेवन करना, ज़्यादा मीठा खाना और डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। कुछ प्रॉब्लम इनमें स्ट्रेस या नींद की कमी के कारण होते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस हार्मोन एकीन को बढ़ाते हैं। गंदगी और हाइजीन की कमी के कारण भी इनकी संख्या बढ़ती जाती है और आजकल बिकने वाला मार्केट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करने से ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं। पिंपल्स के दुष्परिणाम, पिंपल्स के कारण चेहरे पर दाग अर्थात स्केयर्स बन जाते हैं, आत्मविश्वास में कमी होती है, त्वचा का इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और जिसके कारण डिप्रेशन या तनाव होने लगता है। पिंपल्स का उपचार, पिंपल्स का घरेलू उपचार नीम की पत्तियों या नीम के तेल से बने औषधियों के द्वारा किया जाता है। नीम का फेस वॉश के साथ चेहरे को धोना, एलोवेरा के जेल का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना, टर्मरिक पेस्ट का प्रयोग करके एक्ने या पिंपल्स पर काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। चिकित्सीय उपचार में यहाँ पर कुछ क्रीम्स होती हैं, जैसे
बेंजॉइल पेरोक्साइड, सैलिसाइलिक एसिड और एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके पिंपल्स को कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक होने पर अर्थात गंभीर स्थिति बनने पर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। आइए अब जानते हैं रिंकल्स क्या होते हैं। रिंकल्स यानी झुर्रियाँ, त्वचा पर बनने वाली झुर्रियाँ। ये उम्र के साथ त्वचा को इलास्टिक कम होने से होती हैं, अर्थात त्वचा में होने वाला लचीलापन कम हो जाने के कारण अक्सर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। स्किन में कोलेजिन व इलास्टिन फाइबर्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण त्वचा ढीली हो जाती है। रिंकल्स के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। एजिंग अर्थात उम्र बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ रिंकल्स बढ़ते चले जाते हैं। सन एक्सपोज अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज के कारण भी त्वचा ढीली अर्थात त्वचा पर रिंकल्स बन जाते हैं। स्मोकिंग धूम्रपान करने से भी त्वचा पर रिंकल्स बनते जाते हैं। डिहाइड्रेशन जल की कमी, यह भी एक प्रमुख कारण है। और स्ट्रेस तनाव के कारण भी शरीर पर झुर्रियाँ बढ़ती चली जाती हैं। रिंकल का दुष्परिणाम यह है कि व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। स्किन ढीली हो जाती है और अंग लटकते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। रिंकल्स का घरेलू उपचार में कोकोनट ऑयल अर्थात नारियल के तेल से मसाज करना चाहिए। एलोवेरा जेल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और विटामिन ए की पर्याप्तता को बढ़ानी चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट में रेटिनॉल क्रीम्स, बोटेक्स और लेजर थेरेपी द्वारा झुर्रियों को कम किया जा सकता है। झुर्रियों से बचने के लिए रोज़ चेहरे को साफ रखना चाहिए। एलोवेरा जेल या नीम जेल के द्वारा धोना चाहिए, जिससे त्वचा पर रिंकल्स का प्रभाव कम दिखता है। हेल्दी डाइट लेना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और धूप में निकलते समय सन क्रीम व सन ग्लास का उपयोग करना चाहिए। तनाव को कम करना चाहिए। पिंपल्स को फोड़ना नहीं चाहिए। ये सब तरीके होते हैं रिंकल से बचने के लिए, जिससे कम ही उम्र में एजिंग से बचा जा सकता है और बुढ़ापे को भी दूर किया जा सकता है। तो ये रही त्वचा से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो अक्सर देखी जाती हैं और ये टीन एज अर्थात 11 टू 19 ईयर्स में अक्सर ये देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।